साथियों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम JNU 2021 में जो भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग 22 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी 4x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सपोज आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। दुनिया जानती है क्या सपोज करने की जरूरत है इसको। सपोज दैट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए आर +-1 एंड ± आयोटा। अपने को गिवन क्या है, ए कोई 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, एंट्री कहाँ से है, रियल नंबर से है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या जिसे आइगन वैल्यू बोलते हैं। साथियों कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एक ही गिवन है। देन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। साथियों हमने बताया था केली हैमिल्टन थ्योरम। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स की इनवर्स फॉर्म पूछते हैं या मैट्रिक्स का स्क्वायर करके पूछ लेते हैं, मैट्रिक्स का कुछ फंक्शन देकर पूछ लेते हैं कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, A² + 2A + I की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से पूछते हैं ना। देखो A² + 5I इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, A³ + 2A² + 3A इक्वल टू क्या आएगा। इस टाइप से जो भी आते हैं या ए इनवर्स को एक ही टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो गारंटी मान लेना केली हैमिल्टन थ्योरम यूज होगी। आप बोलोगे केली हैमिल्टन थ्योरम क्या महाभारत है? केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है? क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं है, राइट। क्वेश्चन तो आप चुटकी में लगा दोगे अगर मेरी ट्रिक सीख गए तो। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic polynomial। इसका क्या मतलब हुआ, अगर f(x) इक्वल टू कोई कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, f(x) क्या है, f(x) किसी मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, देन f(a) इक्वल टू क्या होगा, 0। सिंपल सा फंडा ये है, ये 0 मैट्रिक्स है। f(a) इक्वल टू 0 मतलब अगर f इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है देन x के स्थान पे a रखेगा तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल सा है ना। चलिए इसका मतलब अपने को चाहिए क्या, शुरू में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल चाहिए। किसका चाहिए, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका चाहिए, राइट। लिख दो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a क्या आएगा, x माइनस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। देखो 4x4 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी आएगी, 4। 1 2 3 4 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आराम से निकाल सकते हो। अरे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट। इस पोलिनोमियल के रूट कौन है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसके रूट कौन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट। अगर मैं बोल दूं आपको किसी इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा, मैं बोलूं किसी इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, उस इक्वेशन को फाइंड आउट करो। आप बोलोगे साहब x - अल्फा x - बीटा। अगर क्वाड्रेटिक हुई, अगर मैं बोलूँ अल्फा बीटा गामा, ये कोई फंक्शन है पावर 3 का, देन इसका वो फंक्शन क्या होगा, इसका अल्फा बीटा गामा रूट है। आप बोलोगे x - गामा, मैं बोलूँ डेल्टा तो x - डेल्टा। अगर चारों डिस्टिंक्ट है तो अगर ये किसी पोलिनोमियल के रूट है, राइट, 4 डिग्री पोलिनोमियल के, देन ये पोलिनोमियल ये होगा। सिमिलरली अपने को बोला है कि उस पोलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है, दिस एंड दिस, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, x - 1 x + 1 x - आयोटा x + आयोटा, राइट। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखो बहुत इजी, सब कुछ इजी हो गया। ये क्या बन गया, x² - 1 x - 1 x + 1 x - a x + a x² - a², तो आयोटा स्क्वायर -1 प्लस दिस इज नथिंग बट x⁴ - 1। ये क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ x
साथियों क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, ये तो बेसिक शुरू हुआ है, क्वेश्चन तो चुटकी में लगाओगे। ठीक है, केली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल में ए के स्थान पे ए रखोगे तो 0 आ जाएगा अक्स के स्थान पे, अर्थात क्या आएगा, अर्थात इसका मतलब ए रखोगे तो 0 मैट्रिक्स बनेगा। दिस मीन्स A4 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लिख सकता हूँ ऐसा। इसका मतलब A4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पूछा क्या है, A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स, राइट। देखो आइगन वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, तभी तो इन्वर्टिबल है, तभी तो इनवर्स पूछ रहा है। दोनों साइड इनवर्स से ऑपरेट कर दो, A क्यूब इक्वल टू A इनवर्स, सिंपल सा है। ये आ गया कौन सा, ये वाला। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, केली हैमिल्टन थ्योरम का एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, हर एग्जाम में आता है, राइट। इसको नोट कर लो। और इसको और किस टाइप से पूछ सकता हूँ मैं, हर क्वेश्चन में बताता हूँ, हर एग्जाम में बताता हूँ जहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, राइट। अब देखो और किस टाइप से पूछ सकता है, इसका नोट कर लिया, राइट। अब देखो इसको मिटा दूं, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए एन इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। क्या आएगा, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा, 4 के लिए आइडेंटिटी आएगा, राइट। और किस टाइप से पूछ सकता है, और इस टाइप से पूछ सकता है, देन इस टाइप से 4 आ जाएगा, राइट। और किस टाइप से पूछ सकता है, देन इफ या ए 4x4 मैट्रिक्स आर दिस, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, इस जो इक्वेशन आएगी, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल में केली हैमिल्टन थ्योरम लगाने से जो इक्वेशन बनेगी अपने पास, उसको अगल बगल जोड़ तोड़ करके कैसे भी लिख सकता है। देन ये लिख सकता है, देन इफ ए क्यूब प्लस बी ए इनवर्स इक्वल टू 0, देन ए बी इक्वल टू ऑप्शन ए 1 1, ऑप्शन बी -1 -1, ऑप्शन सी 1 -1, ऑप्शन डी -1 1। इस टाइप से पूछ सकता है, राइट। अगर ए सेटिस्फाई आपको बोल दे इफ, हाँ ये सब गिवन है, इफ दिस इक्वल टू 0, यहाँ 0 मैट्रिक्स है, देन ए बी क्या होगा, देखो ए बी क्या होगा, इसको इधर ले आओ, तो दिस माइनस इक्वल टू 0, गलत तो नहीं लिखा ना, सही लिखा है ना। तो ए क्या है, -1, सॉरी ए +1 है, बी क्या है -1, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला। अरे भाई कैसे भी पूछ ले साला, अपने को पता होना चाहिए। इस टाइप का आ गया, कुछ ए का फंक्शन गिवन है, कुछ 0 0 पूछ रहा है, इनवर्स वगैरह पूछ रहा है, इस टाइप का कुछ भी आ जाए, केली हैमिल्टन थ्योरम को हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, उसको तुरंत ले आओ कि केली हैमिल्टन थ्योरम प्रकट हो। अगर प्रकट हो जाएगी तो आप सीधा निकाल लोगे कि किस टाइप से किस फॉर्म का बन रहा है, इस फॉर्म का बनेगा और आप सीधे चुटकी में ही क्वेश्चन लगा दोगे। सिंपल है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नोट करना चाहो कर सकते हो।